थ्योरी ऑफ कर्म यानी कर्म सिद्धांत अब हम लेने वाले हैं। भगवान ने गीता में कर्म योग के बारे में जब बताया तब भगवान ने ये बात कही कि कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी कवियों अपि अत्र मोहिता, ऐसा भगवान ने कहा इससे पहले कि कवि यानी बहुत बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी पंडित भी इसकी गति के बारे में मोहित हो जाते, यानी पूरी तरह से नहीं जान पाते। कौन नहीं जान पाते? पंडित ज्ञानी और कवि विद्वान। तो जब भगवान की इस बात पे विश्वास करके जितना भगवान ने बताया हम उतना ही समझ लें बस, बहुत ज़्यादा कर्म के बारे में हम भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं कि विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तो भगवान ने जितना बताया, स्वामी जी ने जितना समझाया उतना हम समझते हैं। देखिए, कर्म और कर्म का फल ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। कर्म यदि होगा तो उसका फल भी अवश्यम भावी, चाहे हमें लगता हो कि हमने कोई कर्म बहुत छुप के किया है जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन भागवतम में आप पढ़ेंगे तो वो 12 साक्षी हैं जो रात और दिन हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं, देखते रहते हैं। जो साक्षी हैं यानी गवाह हैं पूरे 12, और वो 12 ऐसे तगड़े साक्षी हैं कि वो कभी ऐसा नहीं है कि चूक जाएं। एक ही नहीं चूकता तो वो तो 12 की 12 हैं। तो वो सब कर्मों का, यहाँ तक कि हमारे मानसिक कर्मों का भी लेखा जोखा उनके पास। कर्मों का भौतिक स्वरूप तो हमें पता है, लेकिन मानसिक, गीता मानसिक कर्म की बात करती है। तीसरे अध्याय में जब भगवान ने कर्म योग कहा तो भगवान ने मानसिक कर्म के बारे में बताया। कैसे बताया? भगवान ने कहा ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से तो कोई गलत क्रिया करे ना, लेकिन अंदर मन से विषयों का भोग कर रहा है। आप ऊपर से तो बढ़िया बैठे हैं आराम से, किसी को पता नहीं, अंदर से आपके मन में कुछ गलत चिंतन चल रहा है, तो बाहर वालों को तो पता चलेगा नहीं, लेकिन अंदर से भगवान कहते हैं ऐसा चिंतन करने वाले को मिथ्याचारी कहा। भगवान ने क्या कहा? मिथ्याचारी। और एक बड़ी खतरनाक बात है कि गलत काम करने वाला और गलत चिंतन करने वाला। गलत काम करने वाला तो हो सकता है जल्दी से सत्कर्म की तरफ मुड़ जाए। क्यों मुड़ जाए? क्योंकि गलत काम करने वाले को कभी ना कभी गलत काम से वैराग्य होगा। हमें भी कोई हम गलत काम कर बैठते हैं तो अंदर से गिल्टीनेस आती है, पक्की आती है। लेकिन मानसिक जो गलत कर्म करते हैं उनको गिल्टीनेस नहीं आती, क्योंकि कोई डर नहीं होता समाज का, उनका महान पतन होता है। तो कर्म मानसिक हो भौतिक हो उसका फल अवश्य मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या विज्ञान है, उसको थोड़ा सा हम थ्योरी ऑफ कर्म में समझते हैं, ज़्यादा नहीं। 3 तरह के कर्म बताए भगवान ने, स्वामी जी ने समझाया। एक तो क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म मतलब जो कर्म अभी हम कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसको क्या कहा? तो क्रियमान कर्म के 2 हिस्से हो जाते हैं फल के। कर्म तो हो गया, फल के 2 हिस्से हो गए। एक फल तो अभी हमको मिल गया और एक फल अभी मिलेगा, डिपॉजिट हो गया, बाद में मिलेगा। 1% तो मिल गया अभी। जैसे उदाहरण के तौर पे गुलाब जामुन हमें लगा कि काफ़ी सॉफ्ट है, नरम है, तो हमने 4 खींच लिए। तो एक तो फल मिल गया अभी, जीभ को बड़ा मज़ा आया, आनंद आया। और एक पता चलेगा जब सुबह जाएंगे फ्रेश होने से पता लग जाएगा। तो जो कर्म का फल मिल गया, जो डिपॉजिट हुआ, उसको बोलते हैं संचित कर्म। एक तो हो गया क्रियमान कर्म, जो डिपॉजिट हो गया उसको बोलते हैं संचित। संचित यानी अभी जमा है, फल देगा, अभी जमा हो गया, डिपॉजिट। तो हम सब लोगों के पास एक डिपॉजिटरी है, हम सब लेके आते हैं उस डिपॉजिटरी को। जो भी पैदा होता है उसके पास करोड़ों जन्मों की डिपॉजिटरी एक मौजूद रहती है सबके पास, जिसको हम बोलते हैं पारमी। उस संचित कर्म में से
अपने आप, क्या विज्ञान है भगवान जाने, उसके बारे में नहीं मिलेगा शास्त्रों में। जब कर्म पक जाता है, पकने का मतलब वो फल देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे आम पक जाता है तो उसको तोड़ो नहीं तो वो आम क्या होता है, टपक जाएगा नीचे। ऐसे ही हमारे कौन सा कर्म हमें नहीं पता, सुबह का कर्म, 100 जन्म पहले का कर्म, करोड़ों जन्म पहले का, हमें नहीं पता कौन सा, लेकिन कोई कर्म जब पक गया तो वो उसका फल देने के लिए तैयार हो गया, उसको बोल देते हैं हम प्रारब्ध कर्म, जिसको कि हम बोलते हैं भाग्य। ठीक है, हम कहते हैं ना भैया हमारे तो भाग्य खराब है, हमारे भाग्य बिल्कुल खराब है, हमारे साथ बहुत गलत होता है प्राय। तो ये भाग्य जो है ये किसका बनाया हुआ है? ये हमारा ही बनाया हुआ है या कहीं से टपका है हमारे ऊपर? हमारा ही बनाया हुआ है पहले का, बस हमको अभी पता नहीं है। अच्छा हो रहा है हमारे साथ भाग्य से या बुरा हो रहा है, ये हमारे ही कर्मों का फल है। अब थ्योरी ऑफ कर्म की जो खास बात है वो इतनी सी बात है कि हमारे पास जो संचित कर्म है इसको हमें खत्म करना है। तो खत्म कैसे करें भाई? तो भगवान बताते हैं देखो, खत्म करना है तो कर्म योग या ज्ञान योग का आश्रय लेना पड़ेगा। कर्म योग से क्या करना है हमको? अब हम कर्म तो करेंगे लेकिन कर्ता भाव नहीं रखेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे। अच्छा कर्म करेंगे लेकिन उसमें भी हम ये नहीं मानेंगे कि इसका फल हमको चाहिए, मानेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो हमारी जो पारमी है संचित कर्मों की, उसमें नया एंट्री बंद हो जाएगी। और पुराने जो कर्म हैं, जब भगवान देखेंगे कि ये खात्मा करना चाह रहा है इस पुरानी पूरी मटकी को, तो भगवान क्या कर, यदि करना चाहते हैं तो वास्तव में तो भगवान कृपा करके क्या करेंगे, जो अगले 10 जन्मों में 20 जन्मों में जो कर्म पकते उनको कृपा करके जल्दी पकाने लग जाते हैं। समझ में आई बात? यदि आप भक्ति के पथ पे सीरियसली आगे बढ़ते हो तो भगवान कृपा करके आपके जीवन में दुख ज़्यादा भेजते हैं। बोलो कौन कौन तैयार है भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए? भाई देखो, सुख जो है ना, सुख या पुण्य, अच्छे कर्म, उनके फल तो हम समर्पित कर सकते हैं भगवान को कि प्रभु अब हमारी बात समझ में आ गई, हमको अच्छे कर्मों का फल भी नहीं चाहिए। अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग है, हमें नहीं जाना स्वर्ग और हमारे तो खत्म करो इनको, तो वो तो खत्म कर देते हैं भगवान कहने से ही, संकल्प से खत्म हो जाते हैं अच्छे कर्म तो उस पारमी में से। अब बचे कौन से? संचित कर्म ही है। संचित में दोनों तरह के कर्म है, अच्छे और, तो अच्छे तो हमने कर दिए सरेंडर कि भैया अच्छे तो हमारे भगवान हमें चाहिए ही नहीं, अच्छा कर्म का फल हमें चाहिए ही नहीं, तो अच्छे तो हो जाते हैं खत्म। अब बचे कौन से? बुरे भी खत्म हो जाते हैं क्या? भाई आपने किसी से 100 रुपये लिए, एक तो केस नंबर 1, और किसी से क्या, और किसी को आपने 100 रुपये दिए, केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 में आप चाहते हो, आप माफ़ करना चाहते हो, भैया मेरे तो माफ़, मैं तो इस पिंड से छूटना चाहता हूँ। तो जिसके आपको पैसे दे रहे हैं उसके भी आप माफ़ ही कर दो, या दे के छूटोगे? दे के छूटोगे। और यदि आपने किसी को दिए हैं तो आप माफ़ कर सकते हो, भाई ठीक है माफ़ किए, मेरे को आप पैसे कर सकते हो ना माफ़, लेकिन उधर नहीं कर सकते ना माफ़। पुण्य कर्मों को हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन पाप कर्मों को, तो उनको तो साधक तो यही कहता है कि प्रभु इनको मेरे को जल्दी से भुगता के और ख़त्म करो, ये इसी जन्म में ख़त्म करो, ये अकाउंट के लिए बैलेंस करो, मेरा क्लियर करो बैलेंस। तो हमारे जीवन में क्या आएगा? कष्ट आएंगे, दुख आएंगे भाई, पक्की बात है ये। सच्चे मन से भक्ति में आगे बढ़ने पर कुछ समय हमारे जीवन में कष्ट, परेशानी और दुख आएंगे, लेकिन यदि उसमें भी हमने भगवान की कृपा को समझा, अनुभव किया, घबराए ही नहीं, भगवान का आश्रय रखा, फिर भगवान कृपा करके वो पूरी मटकी जो है ना, जो करोड़ों जन्मों में खत्म होती है, उसको भस्म कर देते, फिर कर देते हैं उनकी इच्छा से। हमने ये कहें कि प्रभु तू खत्म कर दे, हम तो यही कहें प्रभु हमने जो कर्म किया है उसका फल हमको भुगता। तो ऐसे करके जिस दिन हमारे संचित कर्म खत्म हो गए उसी दिन कहते हैं हम मुक्त हो गए, मोक्ष हो गया, जीवन मुक्ति हो गई हमारी।
ठीक है, ये थ्योरी ऑफ कर्म है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चंस हैं कि पाप और पुण्य, जैसा कि एक ने पूछा था, क्या पाप और पुण्य एक दूसरे से कट जाते हैं? हमने पाप किए तो हम कुछ पुण्य कर्म कर दें तो क्या हमें पापों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा? हम तो प्राय ऐसा ही करते हैं, पाप कर्म करने के बाद भगवान के पास पहुंच जाते हैं कि प्रभु थोड़ा बहुत हम तुम्हारा पुण्य कर्म कर रहे हैं, हमारे पाप और पुण्य को आपस में बैलेंस कर देना। लेकिन बैलेंस नहीं होते हैं, इन दोनों का अकाउंट अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, एक चर्चा हो चुकी है हमारी, आत्महत्या ये प्रारब्ध से होता है या ये नया कर्म है? नया कर्म है। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न होता है कि क्या हमारे जीवन में सब कुछ निश्चित है प्रारब्ध के अनुसार, या हम अपने जीवन का गठन अपने हिसाब से कर सकते हैं? गीता के आधार पर बताओ। अर्थ और काम में तो काफी हद तक, लेकिन धर्म और मोक्ष में भगवान ने हमको लिबर्टी, भगवान ने अभी अभी कहा ना 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे विरिपु आत्मना। तू अपना उद्धार करने में स्वतंत्र है, तू खुद ही खुद का शत्रु है, खुद ही खुद का, ये बात कही भगवान ने, है ना। और क्या बचा थ्योरी ऑफ कर्म में? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। हाँ, प्रश्न पूछो, सुधीर जी प्रश्न पूछ रहे हैं आपकी तरफ से, जिससे ये खुलेगा कुछ। हाँ, इनका क्या प्रश्न था? द्वारकेश का, द्वारका के भी ये ईश हैं, द्वारका के ईश यानी भगवान श्री कृष्ण, है ना। हाँ, बताइए क्या प्रश्न फटाफट। भूल गए, माइक दे दो इनको। मेरा प्रश्न ये प्रहलाद जी वाला था कि जो प्रहलाद जी इस जन्म में, इस जन्म के पहले एक राजा थे। प्रहलाद जी, गजराज, जो अच्छा गजेंद्र, हाँ ठीक है, इंद्रदुम्न नाम के राजा थे। हाँ, तो पिछले जन्म में वो भगवान के प्रति समर्पण करने वाले थे, तपस्वी बनने वाले थे। तो उस समय उनको श्राप दे दिया। और अगले जन्म में जब वो मुसीबत में पड़े तब उनको बचाने ईश्वर आए। तो जब वो ईश्वर के प्रति उसी समय समर्पित थे, तो ईश्वर उस समय उनको श्राप से बचाने क्यों नहीं आए? उसी समय श्राप से बचाने क्यों नहीं आए? इसलिए कि हमको गजेंद्र मोक्ष सुनने को नहीं मिलता। अभी गजेंद्र मोक्ष मिलना है सुनने को, देखो हम सब भी कितने कष्टों से मुक्ति हो रही है, यदि वहीं श्राप से मुक्त कर देते तो इतनी बड़ी कहानी का कैसे आनंद आता। इसलिए हमको आनंद देने के लिए भगवान ने कहा थोड़ी कबड्डी खेल तो यार। अच्छा, आपको पता है कि उन्होंने श्राप क्यों दिया? बताओ, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो अपना राजपाट छोड़कर आए थे और अपना कर्तव्य कर्म उन्होंने छोड़ दिया। वो क्षत्रिय थे, राजा थे, तो उनका प्रथम कर्तव्य था कि वो जनता की सेवा करके और उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जनता की, प्रजा की सेवा करने के बजाय और ब्राह्मणों वाला, वो तपस्वियों वाला मार्ग चुन लिया, यानी अपने कर्तव्य को उन्होंने छोड़ दिया। इस कारण अगस्त जी ने उनको श्राप दिया। इसका मतलब क्या है कि हमको अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि प्राय हम में से कई लोग कपट भक्ति करते हैं। कपट भक्ति मतलब जब हमारी ज़रूरत पड़े, परिवार को, समाज को, देश को जब ज़रूरत पड़े, तब हम माला लेके बैठ जाए, हरे कृष्ण 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 हरे। वहाँ तो आवाज़ लग रही है, आप पधारो, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, कुछ और काम करो, ये सामान ऊपर नीचे ले जाओ, देश को ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है, वहाँ आप हरे कृष्णा कर रहे हो।
अरे हरे कृष्णा रात को करना, जब सोने का नंबर है, जब आपका समय हो, या दिन में सोने के टाइम पे करना, या व्हाट्सएप देखने के टाइम पे करना, तब हरे कृष्णा करना। अभी तो काम करो। समझ में आई बात? तो इसलिए उनको श्राप दिया। और सर पहले जो आपने सवाल पूछा था वो भी फटाफट जल्दी से बताओ। आपने कहा पूछा कि हमारा जन्म जो होता है वो उद्देश्य पूरा करने के लिए होता है कि पुराने? बहुत बढ़िया। हमारा जन्म किस लिए होता है? पुराने ऋणों की चुकता करने के लिए होता है या और भी कोई लक्ष्य है? बहुत बढ़िया बात है। देखिए, ऋणों को चुकता करना तो ये तो बहुत छोटी बात है, तो कर ही लेना चाहिए। ये तो मानव जीवन का मिनिमम उद्देश्य है। लेकिन असली उद्देश्य ऋणों को चुकता करना नहीं है। असली उद्देश्य है उस परम आनंद की प्राप्ति, उस चरम आनंद की प्राप्ति, भगवान के काम आ जाना। देखिए, 3 योग हैं गीता में, कर्म योग और ज्ञान योग। इनसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन अनंत आनंद की प्राप्ति नहीं होती। अनंत आनंद की प्राप्ति किससे होती है? भक्ति से होती है, प्रेम से होती है। कर्म योग की पूर्णता और ज्ञान योग की पूर्णता भक्ति योग से होती है। एकांगी कर्म और ज्ञान गीता को अपेक्षित नहीं है। इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य तो ये है कि हम प्रेम दे सकें और प्रेम पा सकें। ये है असली बात, प्रेम असली बात है। ऋणों का लेन देन तो छोटी चीज़ है, ये तो कर ही लेना चाहिए, इतना तो है ना, ये तो कर ही लेना चाहिए। जो इतना भी नहीं करे वो तो बिल्कुल ही गया बीता है। लेकिन मानव जीवन का असली उद्देश्य तो प्रेम का आदान प्रदान है, क्योंकि प्रेम अंतिम तत्व है। 4 पुरुषार्थ जो हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये लौकिक पुरुषार्थ कहे। इनसे भी ऊपर पंचम पुरुषार्थ है, वो क्या है? प्रेम। इसकी प्राप्ति बताती है गीता। ये असली उद्देश्य है। हाँ, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर हमारे पाप कर्म में तो भगवान का ही रोल होना चाहिए। नहीं आया प्रश्न? नहीं आया दिमाग में आपके? भगवान की इच्छा के बिना, तो फिर मैंने जो गड़बड़ की उसके लिए पिटाई मेरी क्यों होती है? अब आपका प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर कैसे दें बताओ? है किसी का प्रश्न? देखिए, 2 क्षेत्र हैं। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। और हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, एक लिमिटेड स्वतंत्रता है, ये बात भी सही है। अब ये दोनों बिल्कुल उल्टी बातें, ये एकदम से सही कैसे हैं? ये बात समझने की है। अब मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, उससे समझेंगे। अच्छा, आप प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ट्रेन आए, तो उस ट्रेन में चढ़ो कि ना चढ़ो ये तो आपके हाथ में है। लेकिन यदि आप एक बार ट्रेन में चढ़ जाओ और ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ दे, फिर आप ट्रेन के साथ चलो कि नहीं चलो ये आपके हाथ में है। भाई ट्रेन तो चल रही 100 की स्पीड से, अब हम कहते हैं हम तो नहीं जाए तेरे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो प्लेटफॉर्म पे ही रहेंगे। है तुम्हारे हाथ में? जब तक हम गुणों के राज्य में हैं, 3 गुणों के घोड़े पे सवार हैं, तब तक हम भगवान की खात की कठपुतली हैं। कैसी हैं? जैसे कठपुतली को नचाते हैं ना, क्योंकि भगवान, अभी हम अपने मन बुद्धि से चल रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे? हमारे दिल में प्रेरणा करेंगे, प्रेरणा के अनुसार हम कर्म करेंगे। तो हमें लगेगा तो ऐसा कि मैंने अपनी मन बुद्धि से काम किया है, लेकिन वास्तव में हम भगवान के हाथों की। लेकिन हम जिस दिन इस 3 घोड़ों की ट्रेन से उतर गए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी हम भगवान के हाथों के यंत्र ही रहेंगे, लेकिन शुभ कामों में रहेंगे। गलत की प्रेरणा आएगी, हम करेंगे नहीं, क्योंकि गलत करना अवश्यम भावी नहीं है। शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि आप गलत काम करें, ये बिल्कुल जरूरी। आपको प्रेरणा तो आएगी गलत की, क्योंकि पूर्व कर्मों से आ रही है, भाग्य से आ रही है, लेकिन आप उसको करें क्या ना करें ये आपके हाथ में। हाँ, शुभ कर्म की प्रेरणा आएगी, उसको भी आप करें क्या ना करें आपके हाथ में। लेकिन शुभ कर्म कई बार ऐसे होते हैं कि भगवान आपसे करा लेते हैं, जबरदस्ती भी होती है। लेकिन निषिद्ध कर्म में जबरदस्ती, निषिद्ध कर्म हम अपनी कामना के कारण करते हैं। इसलिए आगे से ध्यान रखें, गलत काम यदि हम करते हैं तो उसमें भगवान दोषी, उसमें कौन दोषी है?
हमारी कामना दोषी है, भगवान दोषी नहीं है। हम चाहें तो उसको करें, हाँ हमारी मन बुद्धि में प्रेरणा जरूर आएगी कि हम उस गलत काम को कर बैठे, ऐसी प्रेरणा तो आएगी। वो किस लिए आ रही है? पुराने कर्मों के कारण आ रही है। जैसे मेरा किसी से गलत संस्कार है, मान लो द्वारकेश के साथ मेरा गलत संस्कार है ना, हमारे पिछले जीवन में कोई हमने बहुत ज़्यादा आपस में जो है कोई एक दूसरे की हत्या कर रखी है, कुछ कर रखा है, तो मैं इस जन्म में द्वारकेश को पसंद नहीं करूँगा। मेरे मन में आएगा ऐसा कुछ कर दूँ मैं, लेकिन मैं करूँ या ना करूँ ये किसके हाथ में? ये मेरे हाथ में। ठीक है, चलिए। भगवत प्राप्ति क्या प्रारब्ध के अधीन है? भगवान की प्राप्ति क्या प्रारब्ध के अधीन है? बोलिए। देखिए इसका भी बड़ा जटिल जवाब है। आपने आजकल तो वो चल रहा है वर्ल्ड कप, कल भी मैच होगा शायद किसी का, तो वर्ल्ड कप में एक प्रोजेक्टेड स्कोर होता है, देखा आपने? तो प्रोजेक्टेड स्कोर कैसे होता है? वर्तमान में जो खेल हो रहा है उसके हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर है। तो अभी आप जिस तरह से आपका सोच विचार है, आहार विहार है, जो कुछ भगवान में प्रीति है, उससे एक प्रोजेक्टेड स्कोर तो है नहीं, लेकिन भगवत प्राप्ति फिक्स नहीं है, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है, हमारे कर्मों के भगवान की कृपा के आधार पर है। चलिए और हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। देखिए अर्थ और काम में सफलता में प्रारब्ध का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इससे पुरुषार्थ को हमको कम नहीं आंकना चाहिए। पुरुषार्थ ही जो होता है ना, स्वामी जी कहते हैं यदि आप ठान लें ना किसी चीज़ को करने की, ठान लें आप, तो आपका नया प्रारब्ध पैदा हो जाता है। जैसे अब तक तो आपके प्रारब्ध में नहीं है, सपोज आपने ठान लिया कि नहीं करना है मुझे, तो कुछ भी हो जाए, चाहे छोड़ूंगा नहीं मैं करने से इसको, ये काम तो, ये कंपटीशन तो मुझे क्रैक करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार हार मिले, 2 बार हार मिले, 3 बार हार मिले, तो आपके पुरुषार्थ से नया प्रारब्ध शुरू हो जाता है। बाकी अर्थ और काम में प्रारब्ध की प्रधानता है। इसका मतलब आपके जीवन में जो धन संपत्ति आनी है, सफलता आनी है, उसमें प्रारब्ध का बहुत बड़ा रोल है। इसका मतलब पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए ये बात नहीं है, लेकिन रोल बहुत बड़ा है। ठीक है ना? तो यानी बहुत ज़्यादा हमको इसमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी को। हाँ, सार बात में ये है कि मनुष्य जन्म जो मिला है हमको, वो गधे की तरह काम करने के लिए नहीं मिला है। वो तो करें, लेकिन असली बात है अपना स्वभाव सुधारें। हमारे स्वभाव में जो अशुद्धि है राग द्वेष की, उसको छोड़ने की कोशिश करें, भगवान का भजन करने की कोशिश करें, है ना? हरे कृष्णा।